भगवान शंकर ध्यान में अवस्थित हो गए। पूरी कथा भगवान के हृदय में उतर गई। भगवान 2 दंड के लिए ध्यान में चले गए। 2 दंड कहें तो 48 मिनट के लिए। और जैसे ही भगवान ध्यान में गए, भगवान ने सोचा अगर मैं ध्यान में रहा तो पार्वती जो संसार का कल्याण कराने जा रही हैं वो नहीं हो पाएगा। भगवान तुरंत ध्यान से बाहर आए और सबसे पहले आकर के जिस प्रकार से कथा के पूर्व हम लोग आप मिलकर के मंगलाचरण गाते हैं, बाबा ने भी मंगलाचरण गाया कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी, बाल रूप सोई राम, बाल रूप सोई राम, बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभा जपत जी सुना, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुना, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समाना नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया, भगवान के बालक स्वरूप का दर्शन किया और मंगलाचरण छोड़ करके लगे धन्यवाद करने मां भवानी का। हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं। मैया ने कहा हम क्यों धन्य हैं प्रभु, हमने ऐसा क्या कर दिया। भगवान ने कहा आप ही ने तो सब किया। जो उपकार आज आपने मेरे ऊपर किया, आज तक ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। तो मैया ने पूछा मैंने क्या किया। भगवान कहते हैं कि पूछे रघुपति ये कथा प्रसंगा। आपने भगवान के कथा प्रसंगों को पूछा। और कथा कैसी, तो सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने भगवान राम के कथा के प्रसंगों को पूछा, इसलिए हे भवानी आप धन्य हैं। कथा कहती है कि जीवन में आप चाहे जिस माध्यम से भगवान के शरण में पहुंच जाएं, उस व्यक्ति को, उस जीव को बार बार धन्यवाद दीजिए। किसी के सताने से, किसी के मारने से अगर आप पहुंच जाएं कथा में, भगवान की शरण में, तो उस जीव को भी धन्यवाद करिए। आपने अगर सताया नहीं होता तो हम भगवान के पास नहीं पहुंचे होते। 2 व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे रो रहे थे। तो एक व्यक्ति से पुजारी जी ने पूछा भाई साहब क्यों रो रहे हैं आप। कहा महाराज भगवान ने इतनी सुंदर पत्नी दी मुझे, जो पत्नी कथा में जाने का मन न भी हो तो हाथ पकड़ के ले करके जाती है कथाओं में, कहती चलो कथा सुनो। मेरी दान करने की इच्छा न भी हो तो मेरे हाथ से दान कराती है। और मैं इसलिए भगवान को धन्यवाद कर रहा हूं कि ऐसी सुंदर सुयोग्य पत्नी भगवान सबको दे।
दूसरे वाले से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं? तो दूसरे वाले ने कहा, महाराज भगवान ने हमें इतनी करकशी पत्नी दी कि जैसे गेट के अंदर घुसो महाराज बड़बड़ बड़बड़ शुरू, कंट्रोल ही नहीं है। जैसे घुसो ये नहीं लाया वो नहीं किया, सारे दोष है, आपसे तो विवाह करके हमारा कर्म ही फूट गया। महाराज दिन भर सुनाती रहती है, लेकिन मैं भगवान को फिर भी धन्यवाद कर रहा हूं। क्यों? अगर ऐसी करकशी पत्नी नहीं मिली होती तो हम उसके प्रेम में फंस के रह जाते, भगवान का भजन नहीं कर पाते। वो तो अच्छा है कि वो दिन रात झगड़ती रहती और हम भगवान की पूजा में, भगवान के भजन में लगे रहते। तो ऐसी पत्नी हमें मिली। तो महाराज चाहे जैसे भी माध्यम से आप भगवान की कथा, भगवान के चरण शरण तक पहुंच जाएं, उस जीव को धन्यवाद दीजिए। और इस व्यासपीठ से बैठ करके हम यहाँ की सूर्य मंदिर की इस पूरी कमेटी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे दोबारा यहाँ अवसर दिया भगवान राम की कथा को गाने का। तो भगवान की असीम कृपा। भगवान शंकर ने भी धन्यवाद किया, कहा देवी जिस व्यक्ति का सिर कभी अपने गुरु के चरणों में नहीं झुका, अपने बड़ों के चरणों में नहीं झुका, वो सिर नहीं कहा, कड़वी लौका के समान है। जिन कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान क्या है? कहा मनुष्य के कान नहीं है, कहा फिर, कहा वो सांप का बिल है। जिन नेत्रों ने मेरे रघुनाथ जी का, मेरे रामलला सरकार का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र मनुष्य के नेत्र नहीं है। कहा फिर, कहा मोर के पंख पर बने नकली आंख के समान है, कोई मतलब नहीं उसका। और तो और देवी, जो नहीं करई का करई राम गुण जिह्वा ने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया, वो जिह्वा कैसी? तो जीहा सुदा दुरा जीहा। कहा जिस मनुष्य की जिह्वा ने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया कभी, उसकी जिह्वा कैसी? कहा दादुर की जिह्वा। दादुर मतलब अमरकोश में कई अर्थ हैं इसके, लेकिन मेढक एक अर्थ है इसका। मेढक को आप देखें दिन रात टर टर किए रहता है, कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता। वाणी में प्रभाव तभी होगा जब राम का भजन होगा वाणी से, वरना ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे घर के द्वार पर बैठे बैठे। और दूसरा जो बताया, कहा चमगादड़। चमगादड़ को देखा होगा ना, उल्टा लटका रहता है। क्यों? वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय भी करता है, अर्थात मलमूत्र का त्याग भी उसी मुख से करता है। अब आप विचार कर लीजिए, जिस मुख से भोजन उसी मुख से क्षय, वो मुख कितना गंदा होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिसकी जिह्वा ने भगवान का गुणगान नहीं किया, उसकी जिह्वा कौन सी? चमगादड़ वाली। अब यहाँ जो जो भजन नहीं गाएगा हम समझ लेंगे उसकी चमगादड़ वाली। अच्छा, कुछ लोग तो कहने के बाद 2 मिनट बाद हंस रहे हैं। बात जब विचार किया, वहां तक दिमाग पहुंचा, तब समझ में आया।